गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे जैव विविधता के महत्व के बारे में। तो चलिए देखते हैं जैव विविधता का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवों, प्राणियों या वनस्पतियों के जीवन में जो भी विविधता देखने को मिलती है उसका क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं जैव विविधता का महत्व। आज का टॉपिक हमारा है। क्या महत्व है जैव विविधता का। देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें, वह किसी क्षेत्र में जितनी अधिक संख्या में किसी क्षेत्र में जितनी अधिक संख्या में जैव जातियां उपस्थित होती हैं उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होती है। उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होती है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है उच्च जैव विविधता वाला परितंत्र उच्च जैव विविधता वाला परितंत्र अधिक स्थायी होता है और लंबे समय तक इस स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्च जातीय विविधता के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्च जातीय विविधता के कारण खाद्य श्रृंखला भी उच्च रूप से साखित होती है। सभी जीवों की
एक दूसरे पर निर्भरता होती है एवं खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव का कार्य महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें हम एक छोटा सा नोट देंगे। मेन पॉइंट है किसी जीव के आर्थिक महत्व किसी जीव के आर्थिक महत्व के उत्पाद की आणविक आनुवंशिक व प्रजाति स्तरीय विविधता से संबंधित अनुसंधान बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये था जैव विविधता का महत्व, जिसमें से आपको 3 महत्व बताए गए। देखिए, पहला महत्व, किसी क्षेत्र में जितनी अधिक संख्या में जैव जातियां होंगी उस क्षेत्र की उत्पादकता उतनी अधिक होगी। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज्यादा प्रजातियां होंगी, ज्यादा लोग होंगे, वहां पे उत्पादन भी, मतलब कोई भी चीज अगर बनाएंगे या उत्पन्न करेंगे तो ज्यादा मात्रा में। सेकेंड पॉइंट है, उच्च जैव विविधता वाला परितंत्र अधिक स्थायी होता है। जहाँ पे ज्यादा प्रजातियां होंगी, ज्यादा जैव विविधता होगी, वो जो परितंत्र होगा बहुत ही स्थायी होगा, परमानेंट होगा एक हिसाब से कहा जाए, और लंबे समय तक ये स्थिर बना रहेगा, मतलब अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। अब कम प्रजातियां होंगी तो जल्दी विलुप्त हो जाएंगी ना, और ज्यादा हैं तो काफी लंबे समय तक चलेंगी, तो इसीलिए ये स्थायी होंगी और अपनी जाति की स्थिरता को ज्यादा टाइम तक कवर किए रहेंगी, बनाए रहेंगी। थर्ड है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च जाति विविधता के कारण खाद्य श्रृंखला भी उच्च रूप से शाखित होती है। सभी जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता होती है एवं खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव का कार्य महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जो एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जब जैव विविधता, विभिन्न प्रकार की जातियां होती हैं, तो उनके विविधता के कारण खाद्य श्रृंखला जो होती है वो भी उच्च रूप से शाखित होती है। मतलब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं, बहुत सी जब खाद्य श्रृंखलाएं मिलेंगी तो खाद्य जाल का निर्माण होगा ना, तो बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं उच्च रूप से शाखित रूप से मिलेंगी और सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और निर्भर रहेंगे। तो इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मतलब एक जीव के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता है। इसके बाद फिर हम नोट में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने कहा है कि किसी जीव के आर्थिक महत्व के उत्पाद की आणविक, आनुवंशिक व प्रजातीय स्तरीय विविधता से संबंधित अनुसंधान बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। बायोप्रोस्पेक्टिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। तो आप यहाँ देखिए, किसी जीव के आर्थिक महत्व, जैसे कोई भी जीव है उसके जो आर्थिक महत्व का उत्पाद है, सपोज दैट एग्जांपल ले रहे हैं, रेशम के कीट को ले लीजिए, तो उसने रेशम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया,
तो रेशम की जो आणविक संरचना है, जो आनुवांशिक संरचना है, जो उस कीट की प्रजाति स्तरीय विविधता से संबंधित जो भी अनुसंधान कर रहे हैं वो हमारा बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाएगा। देखिए यहां से किसी जीव के आर्थिक महत्व के उत्पाद जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका कि आणविक आनुवांशिक व प्रजाति स्तरीय विविधता से संबंधित अनुसंधान बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था जैव विविधता का महत्व। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, थैंक यू।